करूंगा, यमुनानगर जिला 2014 से पहले हमारे जिले में कोई नेशनल हाईवे नहीं था। आज हमारे जिले में से आप यमुनानगर टू पंचकुला, यमुनानगर टू सहारनपुर और अब यमुनानगर टू देहरादून, ये सभी सौगात है जो हमने इस वर्ष में, ये हमारा हक था जो पिछली सरकारों ने हमसे दूर रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी इस क्षेत्र को समझा ही नहीं, इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया ही नहीं। तो जो हमारी देश की और प्रदेश की सरकार है वो बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा को एक समझ के, पूरे देश को एक समझ के काम करा रही है। यमुनानगर की सड़कें जो हमारी सिंगल रोड हुआ करती थी, टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, ठीक है, मैं कुछ साथी अब शायद सोशल मीडिया पे ये भी बोलें कि सड़कों का अभी हालात ये है वो है, तो मैं उन सब लोगों को ये बात बता दूं कि विद इन 2023 के सभी सड़कों का टेंडर, चाहे वो सेक्टर की सड़कें हो, मॉडल टाउन की सड़कें हो, जगाधरी की सड़कें हो, सभी सड़कों का कार्य सरकार ने पास कर दिया है। और आने वाले लगभग 3 से 4 महीनों में आपको, मुझे शायद ही ऐसा लगता है भी यमुनानगर में कोई ऐसी सड़कें होंगी जहां पे आपको समस्या दिक्कत लगेगी। हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा सढौरा के मुसाबाद क्षेत्र में। हमारे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई पुनीत बिंदल जी। आइए करते हैं बातचीत देश विदेश में, देश प्रदेश में किस प्रकार की इस समय भाजपा की राजनीति चल रही है और 2024 कमीशनों को लेकर भाजपा किस प्रकार दृढ़ संकलित है और दोबारा फिर सरकार बनने की ओर अग्रसर है, इस बारे में हम चाहूंगा अपने विचार रखें। भाई पुनीत बिंदल जी। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जो भामरे जी आपने प्रश्न किया देश और प्रदेश की राजनीति का, जितना जो डिफरेंस है जो हमने इन 9 वर्षों में महसूस किया, हमारी उम्र भी 35 की हो गई है, हमने कांग्रेस राज भी देखा, आईएनएलडी का राज भी देखा। मेरा अपना मानना यह है कि जो एक परिवर्तन है जो हमारी सरकार लेके आई है देश और प्रदेश में, ऐसा कभी इतिहास में ना हुआ और लोगों का साथ हमें भविष्य काल में भी मिलेगा और भविष्य काल में भी देश और प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। रही बात प्रदेश के कार्यों की और युवाओं के कार्यों के लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम युवाओं के लिए किया है वो है उनकी काबिलियत पे उनकी नौकरी देने का काम। आपको ध्यान होगा, आप भी पत्रकारिता में बहुत पुराने समय से हैं, 2014 से पहले जो नौकरी थी वो भाई भतीजावाद की जो उस पर दी जाती थी, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को दी जाती थी। और खासतौर पे हमारे ये जिले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, ये जिले तो बिल्कुल कहते हैं अभी इनको तो हरियाणा का हिस्सा मानती ही नहीं थी पुरानी सरकारें। आज हमारे हर गांव में आप किसी भी, कोई ऐसा गांव नहीं होगा यमुनानगर जिले का भी जहां से आपको कोई ना कोई व्यक्ति पक्की नौकरी नहीं लगा मिलेगा। और कोई व्यक्ति आपको अगर ये बात बोल दे कि मुझे इस नौकरी लेने के लिए किसी नेता के चक्कर काटने पड़े या कोई पैसा देना पड़ा, तो हम अपनी राजनीति को बर्खास्त कर देंगे। हरियाणा सरकार का प्रयास चल रहा है कि नशे को समाप्त किया जाए। युवाओं का बड़ा योगदान है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में, नशे पे लोगों को जागरूक करने के लिए। इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, हरियाणा एक पंजाब से टच करता हुआ स्टेट है और मेरा मानना ये है कि पंजाब में जो नशा है वो हमारे जो पड़ोसी, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से ज़्यादा वहाँ पे नशे का फैलाव हुआ और हमारा कुछ जो एरिया है वो पंजाब के साथ सटा होने की वजह से वहाँ पे भी नशे की जो है एक दस्तक आनी शुरू हुई थी। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन और हमारे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनकी वजह से हम इस चीज़ को अपने हरियाणा प्रदेश में फैलने नहीं दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक यात्रा, साइक्लोथॉन यात्रा, युवा मोर्चा के माध्यम से भी और युवा साथियों के सहयोग से भी हमने पूरे प्रदेश भर में निकाली है, जिसमें लगभग 2000 किलोमीटर का सफ़र और सभी हलकों में से ये यात्रा निकली। इसका अंतिम पड़ाव हमारे यमुनानगर से होते हुए ये करनाल में ख़त्म हुआ और करनाल से ही ये शुरू हुई थी। वो एक न्यू पीढ़ी को, और इस यात्रा में लगभग 4 लाख लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। वो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हमने एक मैसेज दिया है कि इस ड्रग्स के और इस नशे से हम अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जब तक हम इसको सामाजिक तौर पे नहीं दूर करने की कोशिश करेंगे ये दूर नहीं होगा। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि प्रशासन ही नशे को दूर करेगा और समाज इसमें अपनी कोई भागीदारी न रखे तो ये कार्य बड़ा असंभव हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज की जो जागरूकता है और पुलिस प्रशासन का जो साथ है उसकी वजह से हमने हरियाणा में इस चीज़ के ऊपर पूर्णतः रोकथाम लगाई हुई है। भारत के सपूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में सेवा पखवाड़ा भाजपा के द्वारा मनाया जा रहा है। इस श्रृंखला में किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में किस प्रकार के कार्य विशेषकर युवा मोर्चा द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, आपने बात की अपना हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो कहूँगा तीसरी बार भी प्रधानमंत्री
बनने वाले इस देश के भाई नरेंद्र मोदी जी। हमारा सभी मोर्चा उनके सम्मान में और उनकी जो वो देश को समर्पण अपना उन्होंने जो पूरा जीवन किया हुआ है उसी के अनुरूप हम एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाते हैं। उसके अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे जिले में हमने सभी विधानसभाओं में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इसके अलावा हमारे संगठन के विभिन्न विभिन्न जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सफाई कार्यक्रम या अन्य प्रकार के कार्यक्रम चला के हमारा एक ये पूरा जो हम सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम है ये भाई नरेंद्र मोदी जी को हम समर्पित करते हैं और इस समाज को समर्पित करते हैं। क्योंकि मैं दोबारा वही बात कहूँगा, चाहे सफाई का कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, जब तक समाज का साथ उस काम में नहीं मिलेगा तो कोई भी चीज़ जो है वो हम जो भी सोचते हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकती। और रही बात देश के कार्यों की, आज पूरा भारत देश देख रहा है कि हमारे भारत का नाम और हमारे भारत की जो शान शौकत है वो पूरे देश में किस तरह आगे बढ़ रही है। और बहुत लोग जो इसके विपक्षी जो कटघरे में खड़ा करते हैं, मैं उनसे यही बात पूछना चाहूँगा, अगर जो आप लोगों को लगता है कि 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने और भाई नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारा जो देश है वो चौथे या 5वें नंबर की जो आज हम कैटेगरी में खड़े हैं वहां तक हम कैसे पहुंच गए। हमारी जो जीडीपी बढ़ी है, हमारे जो देश के निर्माण कार्य हुए हैं, अभी हमारे यमुनानगर को भी एक सौगात मिली है। अभी जो हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन है, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, उसकी वही परिस्थिति थी, आज उसका नवीनीकरण का यहाँ शुभारंभ हुआ है। ये ऐसे काम है जो कई दशकों पूरा पिछली सरकारों में हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो आज तक भी नहीं हुए। हमारा यमुनानगर जिला, मैं ज़्यादा बाहर की बात नहीं करूंगा, यमुनानगर जिला 2014 से पहले हमारे जिले में कोई नेशनल हाईवे नहीं था। आज हमारे जिले में से आप यमुनानगर टू पंचकुला, यमुनानगर टू सहारनपुर और अब यमुनानगर टू देहरादून, ये सभी सौगात है जो हमने इस वर्ष में, ये हमारा हक था जो पिछली सरकारों ने हमसे दूर रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कभी इस क्षेत्र को समझा ही नहीं, इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया ही नहीं। तो जो हमारी देश की और प्रदेश की सरकार है वो बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा को एक समझ के, पूरे देश को एक समझ के काम करा रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में भी हम तीसरी बार भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से इस देश की सेवा करने का मौका हम दिलवाएंगे। धन्यवाद। पुनीत बिंदल जी, आपकी योग्यता को देखते हुए संगठन ने आपको युवा मोर्चे की जिम्मेदारी सौंपी हुई है और आपकी योग्यता के आधार पर ही आपके जिला यमुनानगर में हमारे हरियाणा के मैं तो कहूँगा दूसरे मुख्यमंत्री चौधरी कंवरपाल जी हैं, घनश्याम जी हैं और भी भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। क्या उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग हर कार्यकर्ता की तरह आपको मिलता आ रहा है सर? बिल्कुल जी, हमारा लगभग संगठन में 15 वर्ष से ऊपर हमें कार्यकर्ता हुआ, काम करते हो गए। लगभग जब मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो मैं एक ब्लॉक में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पे हमने काम किया। और आज तो 2014 के बाद जनता ने जो है वो हमें सेवा करने का मौका दिया। 2014 से पहले विपक्षी सरकारें जब थी, उनकी जब सरकार चलती थी, तब भी हमने संगठन के लिए हम काम करते आ रहे हैं। और हमारा हर कार्यकर्ता बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के हम इस कार्य में जुटे हुए हैं। और हमारे जो जिले के हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हो गए, घनश्याम जी हो गए, अपना कर्णदेव काम्बोज जी हो गए, बलवंत जी हो गए और हमारे जिलाध्यक्ष भाई राजेश सप्रा जी, वो हमें बिल्कुल एक राजनीतिक गुरु की तरह ये सब लोग हमें राजनीति की दांव पेच सिखाते हैं। और हम आधी रात भी अपने किसी भी लीडर को, अगर किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी समाज का कोई भी काम बताते हैं, वो उसको तत्परता से उसको पूरा करते हैं। और हमें भी वो यही संदेश देते हैं कि आप साफ छवि के साथ और देश प्रेम की भावना के साथ इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पर कुछ भी जो चीज़ है वो फैमिली टू फैमिली कन्वर्ट नहीं होती। आज इस सीट पे कोई है, कल इस सीट पे कोई होगा। आज हमें सेवा करने का मौका लोग दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारे दूसरे कार्यकर्ता पार्टी के इन पदों पे बैठेंगे, चाहे वो संगठन के पद हो, चाहे सरकार के पद हो। तो यहाँ पे हमारी पद्धति और हमें बचपन से यही सिखाया गया कि यहाँ पे परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। और ये भी स्पष्ट रूप से सभी जनता को दिखता है। और मैं आभारी हूँ अपने शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी का कि उनकी देखरेख में जगाधरी हल्का जो है वो हमारे संगठनात्मक तौर पे भी और विकास के तौर पे भी हमने बहुत तरक्की उन्नति की है। जिन चीज़ों का व्याख्यान मैंने आपके सामने किया, हाईवेज का या और का, अभी मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पे जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, जो पिछली सरकारें सिर्फ बोल के जाती है, इन सौगातों को यहाँ पे लेके आने में हमारे इन्हीं लीडरशिप का पूरा योगदान है। और भविष्य में हम उम्मीद करेंगे कि हम इससे भी ज़्यादा बढ़ के काम जो है वो अपने जिले में और कराएंगे। मेरा अंतिम सवाल है, ये सौभाग्य से मंत्री जी कई बार नहीं होते, तो उनके सपुत्र हैं भाई निश्चल चौधरी जी, वो भी विधायक साहब की, मंत्री जी की कमियां करने नहीं देते। कोई भी आ गया साथ खड़े होकर उसकी मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भाई निश्चल चौधरी हमारे मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष के पद के नाते भी काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अभी काम करने स्टार्ट हुआ है,
पहले से भी 2014 से पहले भी वो राजनीति में एक्टिव थे और राजनीतिक तौर पे उन्होंने अपने हलके को, और हलके को तो छोड़ो, मैं तो ये कहूँगा पूरे जिले भर में भी अगर कोई समस्या दिक्कत आती है किसी को, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे। तो वो एक ऐसे व्यक्ति है कि वो हर पल, चाहे जगाधरी हल्का हो चाहे हमारा पूरा जिला हो, उसकी छोटी से बड़ी जो भी किसी को परेशानी आती है उसको मंत्री जी के सामने रखते हैं और जो भी भरपूर कोशिश करके उन कार्य को कराने की कोशिश करते हैं। पुनीत बंदर जी, एज ए जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, मैं चाहूंगा जिला वासियों से आप अपील करें। देखिए, मेरा अपने जिला वासियों से यही, मैं युवा मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते आपसे यही एक अपील करना चाहूँगा कि जो एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो आपने शुरुआत भी उससे की थी, नशा को लेके, मेरा सभी सामाजिक संगठनों से, सभी समाज के लोगों से एक निवेदन यही है कि हम अपने आसपास समाज में, क्योंकि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लत है जिसकी वजह से कई माओं की गोद उजड़ चुकी है, कई परिवारों के सिर पे से, कई बच्चों के सिर पे से उनके बाप का साया उजड़ चुका है। तो मेरा समाज से यही अपील है कि अगर वो आप अपने गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, वार्ड में कहीं पे भी कोई ऐसी गतिविधि देखते हो जहां पे ये नशा बेचने वाले लोग सक्रिय हों, तो एक टोल फ्री नंबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज के लिए अभी साइक्लोथॉन यात्रा में दिया है। उस टोल फ्री नंबर पे आप सूचना दें, आपकी जो पहचान होगी उसको गुप्त रखा जाएगा और वो जो लोग जो समाज को बिगाड़ने का और समाज को खत्म करने का काम कर रहे हैं अपने चंद लालच के लिए, सरकार और प्रशासन उनकी धरपकड़ कर कर इस जो ये कैंसर रूपी जो एक काम है इसको अपने समाज में से खत्म करेगी। मेरा सभी जिला वासियों से यही अपील है कि हम ये ना सोचें कि मेरे घर में ठीक है सब कुछ, हमें दूसरे के घर की, पड़ोस के घर की, गली के घर की भी चिंता करनी पड़ेगी, तभी हम इस समाज को अग्रणी बना पाएंगे। देखो, भाजपा पार्टी का एक विचारधारा रही है कि जो पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार जनता तक पहुंचाना और जो विरोधी दल हैं उनके कुप्रचार का मुंह तोड़ जवाब देना। भाजपा युवा मोर्चा इस बारे में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा था। बिल्कुल, हम अपने, हमारा कार्यकर्ता हर प्रकार से, क्योंकि मैं आपको भामरे जी एक बात बताऊं, मैं जो हमारा यमुनानगर जिला है, मैं कई बार सोचता हूं कि जो विपक्षी दल हमारे हरियाणा में, जब से हरियाणा एक अलग राज्य बना, हमारे यमुनानगर को तो उन्होंने ऐसा सोचा हुआ कि वो है ही नहीं हरियाणा का हिस्सा। दूसरी पार्टी के लिए हरियाणा सिर्फ कुछ एक जिलों तक सीमित है। और मैं कई बार सोचता था जब मैं कॉलेज में भी था कि हमारे यहाँ से दुनिया भर का रिवेन्यू जाता है, लेकिन हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज है हमें वो भी नहीं प्रोवाइड हो पा रही। हमारे, आप हॉस्पिटल जो जगाधरी का या यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल है, आप सब लोगों ने देखा है कि 2014 से पहले उसकी क्या हालात थी। आज उसका जो भव्य रूप है वो आप सब लोग देख रहे हो। यमुनानगर की सड़कें जो हमारी सिंगल रोड हुआ करती थी, टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी। ठीक है, मैं कुछ साथी अब शायद सोशल मीडिया पे ये भी बोलें कि सड़कों का अभी हालात ये है वो है, तो मैं उन सब लोगों को ये बात बता दूं कि विद इन 2023 के सभी सड़कों का टेंडर, चाहे वो सेक्टर की सड़कें हो, मॉडल टाउन की सड़कें हों, जगाधरी की सड़कें हों, सभी सड़कों का कार्य सरकार ने पास कर दिया है। और आने वाले लगभग 3 से 4 महीनों में आपको, मुझे शायद ही ऐसा लगता है भी यमुनानगर में कोई ऐसी सड़कें होंगी जहां पे आपको समस्या, दिक्कत लगेगी। सभी सड़कों का निर्माण हमारी पार्टी बहुत जल्द से जल्द करा रही है। और इसके अलावा जो सौगातें हमारे जिलों को मिली है वो मैं नहीं मानता भी हमें कहीं भी, और अगर जो हमें सेवा करने का मौका ना मिलता तो मुझे ये भी नहीं लगता भी आज की पोजीशन में भी 2023 में भी जो दूसरे संगठन जिन्होंने पहले राज किया है, दूसरी पार्टी जिन्होंने राज किया है, वो हमारे यमुनानगर के लिए कुछ कर पाती, क्योंकि कभी ना उन्होंने पहले ध्यान दिया है और ना वो अब ध्यान देते। इस बात में तो आप सहमत होंगे कि यदि यहाँ भाजपा का विधायक होता तो विकास की गति और अच्छी होती। सर नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो एक कार्यशैली है, अब जैसे सड़कों की बात आई थी तो सड़कों में भी हमारे सढौरा की जो सड़कें हैं, सढौरा की सड़कें हमारे माननीय पूर्व विधायक बलवंत चौधरी जी के मार्गदर्शन में, और हमारे मुख्यमंत्री जी विपक्षी दल के जो विधायक होते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कार्य लेके जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो दूसरी संगठनों में होती थी। 5 करोड़ रुपए जो विधायक को देने का कार्य है ये भी माननीय मनोहर लाल जी ने ही शुरू किया। नहीं तो पहले ऐसा होता था भी जो सत्ता दल का विधायक है उसको तो ग्रांट मिल जाती थी और विपक्षी दल का जो विधायक है उसको 1 रुपये भी ग्रांट नहीं मिलती थी। तो ये जो बदलाव है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। अब जो हमारी सड़कें सढौरा की पास हुई हैं और जो आने वाली सड़कें पास, उसमें हमारे पूर्व विधायक का और जो हमारे मौजूदा विधायक भी, चाहे वो विपक्षी दल के हैं, लेकिन उनकी भी हमने इसमें जो उनकी जो डिमांड थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इग्नोर नहीं किया। और उसको भी, क्योंकि देखिए सड़क किसी भी गांव की बनेगी, उस पर आम जन चाहे किसी भी संगठन का हो, किसी भी पार्टी का हो, सबके लिए वो इस्तेमाल में आएगी।
तो हमारा जो एक जो संगठन का काम करने का तरीका है, हमारे लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो हमारी पॉलिसी है, हम उस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं। लास्ट का सवाल सर, किसानों की जिली शुरू हो चुकी है, सरकार के पुख्ता प्रबंध है जी, उचित समय पर उचित उनका फसलों का दाम मिलेगा? देखिए हमारे किसान भाइयों की एक डिमांड थी कि हमारी जो सरकारी खरीद है वो 25 तारीख से शुरू हो। सरकार ने 25 तारीख से खरीद शुरू कर दी, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में जो खरीद है वो 1 अक्टूबर से होने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी और उसमें अपनी हरियाणा में खरीद जल्दी शुरू करने के लिए उन्होंने आग्रह किया, और सेंटर से हमारे जो पीयूष गोयल जी मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और हमारे हरियाणा में बाजरा हो या गेहूँ जो जीरी है उसकी अब खरीद चालू है। और वैसे भी रूटीन में भी किसानों के प्रति भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हरियाणा हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पे खरीद रहा है। नहीं तो हमारे जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे गेहूँ और जीरी के अलावा किसी चीज़ के एमएसपी पे खरीद नहीं है। अंत में चाहूंगा, आपको लाखों लोग देख रहे हैं देश विदेश में, उनको भी दुआ काम हो जाए। सभी साथियों को आने वाले समय में अब त्योहारों का सीज़न चलने वाला है, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, और मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा कि हम सब जो भी अपना कार्य करें वो कार्य हमारे देश को और हमारे प्रदेश को समर्पित हो, और हम साफ दिल से जो भी सहयोग अपने इस देश को आगे बढ़ाने में लेके जाने कर सकते हैं, हम अपने देश में निष्ठावान तरीके से उस सहयोग को करें। तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा सारा समाज कंधे से कंधा मिला के बिना किसी द्वेष भावना के हम जब सब मिलकर अपने देश को आगे लेके जाने के लिए काम करेंगे तो हमारा देश 100% आगे जाएगा। और आज हम अगर चौथी या पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो समय भी दूर नहीं होगा जब हम इस देश में पहले या दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। वो होगा हम सब लोगों के मिलजुल कर काम करने से, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतने से। और मेरा ये भी मैसेज रहेगा कि जो ये भ्रष्टाचार रूपी एक जो हमारा कोड, एक जो एक रोग है जो कई दशकों से हमारे देश में है, हम समाज के लोग इस भ्रष्टाचारी चीज को भी दूर करें, और इसको जो ये एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के अंदर एक जो रोग बना हुआ है, इसको जब तक हम लोग सख्ती से कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये दूर नहीं होगा। इसी साथ मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने समाज को और देश और प्रदेश को लेके जो अपनी चिंताएं हैं उनके बारे में मुझसे प्रश्न किया, और मैं आप सब टीम का यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।